मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मांगी माफी। कहा कि मैं गलत साबित हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर उन्हें माफी क्यों मांगनी पड़ी। दरअसल फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 9 नवंबर को कंपनी के करीब 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया। ये मेटा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी छटनी है। इस मौके पर मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी के सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एक मैसेज शेयर किया। उन्होंने कहा, आज मैं मेटा के इतिहास में हमारी तरफ से लिए गए अब तक के सबसे मुश्किल फैसले को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने अपनी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को 13% घटाने और 11,000 से ज्यादा प्रतिभाशाली कर्मचारियों को कंपनी से जाने देने का फैसला किया है। इसके अलावा हम खुद को ज्यादा कुशल बनाने के लिए खर्च में कटौती करके और अपनी पहली तिमाही के दौरान नई हायरिंग पर लगी रोक को आगे बढ़ाने सहित कई अतिरिक्त कदम भी उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं इन सभी फैसलों पर और यहाँ तक हम जिन वजहों से पहुँचे उसकी जवाबदेही लेना चाहता हूँ। मुझे पता है ये सभी के लिए मुश्किल है और खास तौर से जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनके लिए मुझे खेद है। मार्क जुकरबर्ग ने कहा, कोरोना महामारी की शुरुआत में दुनिया तेजी से ऑनलाइन हो गई और ई कॉमर्स के बढ़ने से रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। कई लोगों ने भविष्यवाणी की कि ये बढ़ोतरी स्थायी है और महामारी खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी। मेरा भी यही अनुमान था, इसलिए मैंने इस दौरान हमारे निवेश को काफी बढ़ाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से ये मेरी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। मेटा के सीईओ ने आगे कहा, न केवल ई कॉमर्स कोरोना महामारी के पहले के स्तर पर लौट आया, बल्कि व्यापक आर्थिक मंदी, बढ़े हुए कंपटीशन और कंपनियों की तरफ से एडवर्टाइजमेंट में खर्च में कटौती के चलते हमारा राजस्व उम्मीद से बहुत कम हो गया। मैं पूरी तरह से गलत निकला और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मार्क जुकरबर्ग ने कहा, इस नए माहौल में हमें ज्यादा पूंजी कुशल बनने की जरूरत है। हमने अपने ज्यादातर संसाधनों को उन एरियाज में लगाने का फैसला किया है जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ की संभावनाएं हैं, जैसे एआई डिस्कवरी इंजन, हमारे एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस प्लेटफॉर्म। मेटावर्स के लिए हमारी लंबी अवधि का लक्ष्य और कई एरियाज शामिल हैं। उन्होंने कहा, हमने अपने सभी बिजनेसेस की लागत को घटाया है। इसमें बजट में कमी करना, एम्प्लॉयज के भत्तों को कम करना और रियल एस्टेट में अपनी मौजूदगी को कम करना शामिल है। हम अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए टीमों को नए सिरे से बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ इन उपायों के जरिए ही हम अपने खर्च को रेवेन्यू ग्रोथ के मुताबिक नहीं ला सकते। ऐसे में मुझे लोगों को कंपनी से बाहर करने का कठिन फैसला लेना पड़ा। मेटा के सीईओ ने कहा, छटनी का कोई अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन हम आप तक इससे जुड़ी सभी जानकारियों को जल्द से जल्द पहुंचाने की उम्मीद करते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। छटनी में शामिल सभी कर्मचारियों को जल्द ही एक ईमेल मिलेगा। मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि नौकरी से निकाले जाने वाले कर्मचारियों को करीब 18 हफ्ते की एडवांस सैलरी दी जाएगी। साथ ही उन्हें और उनके परिवार को दिया गया हेल्थ इंश्योरेंस 6 महीने तक जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।